हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट है। दोस्तों, आप लोगों ने हिंदू संस्कृति के 4 धाम के बारे में तो सुना ही होगा। उसमें से एक अति जनप्रिय रहस्यमय धाम है जगन्नाथ धाम। ओडिशा में स्थित ये पूरी जगन्नाथ धाम अति मान्यतापूर्ण धाम है। क्या है वो रहस्य जिसके कारण जगन्नाथ मूर्ति के हाथ, पैर और कान नहीं है? एंड क्या है ये ब्रह्म पदार्थ जिसको जगन्नाथ मूर्ति का प्राण बोला जाता है? आज मैं जगन्नाथ धाम के बारे में कुछ ऐसा बातें बोलने जा रहा हूँ जो शायद आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा। तो चलिए मेरे साथ ये मान्यतापूर्ण धाम के बारे में जानिए। पूरी बात जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिए। एंड अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। जगन्नाथ भगवान विष्णु के एक अवतार है जो हिंदू धर्म के सर्वोच्च भगवान में से एक है। ये मंदिर 1161 साल में पूर्व गंगा राजवंश की राजा अनंत वर्मन द्वारा पुनर्निर्माण किया गया था। बट अब क्वेश्चन आता है, अगर 1161 साल में इसको पुनर्निर्माण किया गया है तो इसको फिर कब बनाया गया है? आज भी इसके स्थापन रहस्य के अंदर घिरी हुई है। पुराण के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने ये मंदिर बनाया था। बट क्या है वो रहस्यमय कहानी जिसके बाद ये मंदिर बनाया गया था? पुराण ग्रंथ के अनुसार तब भगवान जगन्नाथ को विश्वासु नाम के एक सवर भगवान नील माधवा नाम से एक रहस्यमय जगह पे पूजा करता था। तब राजा इंद्रद्युम्न के सपने में एक देवता आया था जिसने राजा को भगवान नील माधवा को ढूंढने के लिए आदेश दिया था। तब राजा इंद्रद्युम्न ने विद्यापति नाम के एक शख्स जो उनके मंत्री थे उनको ये जानने के लिए भेजा था कि कहाँ पे भगवान नील माधव है। राजा विश्वासु किसी भी हालत में यह विद्यापति को बोलने के लिए तैयार नहीं था। विद्यापति तब मजबूरन विश्वासु के बेटी से शादी किया। विश्वासु अपने बेटी के कहने पर आंखों में पट्टी बांध के अपने जमाई विद्यापति को वो रहस्यमय जगह पे लेके गया था। बट विद्यापति भी कम चालाक नहीं था। उसने जाते जाते सरसों का बीज फेंकते हुए जा रहा था। बाद में जब वो सरसों का बीज से पौधा बना तब राजा इंद्रद्युम्न ने फॉलो करते हुए उस रहस्यमय जगह पे पहुंच के उनके हाथ कुछ नहीं लगा। तब वहाँ पे कोई भगवान नहीं था। राजा वादा किया था भगवान के दर्शन किए बिना वहाँ से नहीं जाएगा। उन्होंने आखिरी सांस तक उपवास करने का सोचा। कुछ दिन बाद राजा को गूंजता हुआ स्वर में सुनाई दिया, दर्शन मिलेगा। फिर राजा के सपने में एक दिन भगवान विष्णु आके बोले, मैं इधर स्थापित होना चाहता हूँ, तुम समुद्र के किनारे जाओ, उधर तुम्हें 3 नीम की लकड़ी मिलेंगे। हैरानी की बात ये थी कि सच में वहाँ पे 3 नीम की लकड़ी थे। क्वेश्चंस आता है कैसे एंड कौन जगन्नाथ मूर्ति बनाया? लकड़ी मिलने के बाद राजा ने पूरे प्रदेश में कारीगरों को एक न्योता दिया था, लेकिन कोई भी कारीगर इसमें सफल नहीं हो पाया। एक दिन एक बुढ़ा कारीगर राज दरबार में आ पहुंचा। उसने बोला कि मैं भगवान जगन्नाथ की रूप दे सकता हूँ, किंतु मुझे 21 दिन तक एक बंद कमरे में एकांत में काम करने दिया जाए एंड उसी दौरान कमरे ना खोला जाए। बट 16वें दिन जब कमरे से कोई आवाज नहीं आए तब रानी गुंडीचा के मन में संदेह हुआ तो उन्होंने राजा से कहलवा कर दरवाजा खोल दिया। जब दरवाजा खुला तीनों मूर्तियां आधी बनी हुई थी और वो कारीगर गायब था। तो ये माना जाता है कि स्वयं भगवान विश्वकर्मा कारीगर के रूप में मूर्तियां बनाए थे। जब रानी समय से पहले दरवाजा खुलवा दी तब सामने भगवान की अपूर्ण मूर्ति देखकर दुखी हुई, लेकिन भगवान खुद बोले कि मैं इसी रूप में पूरी विश्व को दर्शन देना चाहता हूँ, इसलिए भगवान आधी अधूरी रूप में पूजा पाते हैं। जब राजा की घर से मूर्तियों को मंदिर में स्थापित किया जा रहा था तब रानी गुंडीचा भगवान को जाने नहीं दे रही थी। तब भगवान उनसे एक वादा किया कि मैं साल में एक बार आपसे मिलने जरूर आऊंगा। आपको सुन के अविश्वसनीय लगेगा, इसको ही रथ यात्रा बोला जाता है। अभी तक हमने इतिहास के कुछ पन्नों को ही खरीद कर उसको समझने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी बहुत रहस्य बाकी है, जिसमें से एक है ब्रह्म पदार्थ एंड उसके अस्तित्व की रहस्य, जिसको लेकर इस दुनिया में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आज भी ब्रह्म पदार्थ सबके लिए मिस्ट्री बने हुए हैं। ब्रह्म पदार्थ क्या है एंड इसके अस्तित्व के बारे में अगले वीडियो में विस्तार से बताएंगे। इस रहस्य को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए एंड अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपने ख्याल रखिए, बाय।